हेलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं जितेंद्र अहलावत। और आपको बता दें कि कल जहां पूरे हरियाणा में ये कहा जा रहा था कि मंत्रियों में फेरबदल हो सकता है, हरियाणा की कैबिनेट में मंत्रिमंडल में जो है फेरबदल हो सकता है, जिसको लेकर किसका पत्ता कटेगा उसको लेकर तमाम अटकलों को अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तमाम दर्शकों से बता दें कि कल जो है राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें कहीं ना कहीं 2 मंत्रियों को और मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और अब ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो फेरबदल था उसको लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की ट्वीट से साफ कर दिया गया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि मंत्रिमंडल में आखिर शामिल कौन होगा, इसको लेकर के अब जो जिनको शामिल किया जाना है वो कहीं ना कहीं अब तमाम विधायकों की कहीं ना कहीं सांसें अटकी हुई है कि किसका नाम आएगा। हालांकि अनुमान जो है राजनीतिक के जानकार वो तमाम लोगों की जो यदि चर्चाओं की यदि बात की जाए तो उसको लेकर के ये जरूर सामने आ रहा है कि एक मंत्री जो है वो जेजेपी से शामिल होने वाला है और एक मंत्री बीजेपी से शामिल होगा। उसमें कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, मुख्यतः जो नाम सामने आ रहे हैं वो हिसार से विधायक हैं। कमल गुप्ता का नाम जो है वो पूरी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जेजेपी की यदि बात की जाए तो विस्तार में जेजेपी का यदि कोई मंत्री बनता है तो उसमें देवेंद्र बबली जो कि टोहाना से विधायक हैं, काफ़ी चर्चा में रहे हैं। और जिसको लेकर किसान आंदोलन की यदि बात की जाए उस दौरान भी उन्होंने जो बयान दिए थे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब नाम जो है देवेंद्र बबली का सामने आ रहा है। हालांकि कल विस्तार में ही पता चल पाएगा कि कौन विधायक मंत्री जिसके सर पर ताज होगा, मंत्रिमंडल हरियाणा कैबिनेट में वो शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन कहीं ना कहीं जो 2 नाम हैं ये मुख्यतः सामने आ रहे हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा था जो राजनीति की समझ रखते हैं कि कहीं ना कहीं जो विधानसभा स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता उनको भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो लोगों से हमने बातचीत की, राजनीति की समझ रखने वाले लोगों से जो बातचीत की, उनसे ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं कमल गुप्ता का नाम आगे चल रहा है। और मंत्रिमंडल का जो बदलाव की चर्चाएं चल रही थी उसको लेकर वो कहीं ना कहीं अब टलती नजर आ रही है। उन लोगों को जो विधायक मंत्री पद से उनको हटा दिया जाना था उसको लेकर जो फेरबदल सामने आ रहा था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो अटकलें थी वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ट्वीट द्वारा अब साफ तौर पर साफ हो गई हैं कि अब मंत्रिमंडल का फिलहाल विस्तार किया जा रहा है, इसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता। लेकिन अब कल क्या होने वाला है, कौन इसमें मंत्री शामिल होगा, मंत्रिमंडल में कौन विधायक किसके सर पर ताज होगा, उसको लेकर भी आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय रख सकते हैं। बहरहाल जो है अब सियासत जो है और तेज हो गई है। उन लोगों की जिनकी अटकलें थी कि इस विस्तार में उनका नाम हो सकता है, क्योंकि इन तमाम बातों के पीछे जातीय समीकरण भी कहीं ना कहीं अब सरकार उसको भी सेट करना चाहती है कि जिसके चलते कहीं ना कहीं अब हरियाणा की जो राजनीति है उसको लेकर के हर टाइम यही रहता है कि जो तमाम वर्गों के लोग हैं उसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए ताकि एक अच्छा मैसेज जाए समाज की तरफ से। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं हरियाणा कैबिनेट मंत्रिमंडल में ये चीज़ें भी ध्यान में रखी जा सकती हैं। बहरहाल तमाम चीज़ें हैं और तमाम जो है अटकलें लगाई जा रही हैं। यदि आप भी राजनीति की समझ रखते हैं तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि मंत्रिमंडल में कौन विधायक, किस विधायक को शामिल किया जाएगा, किसके सर पर ताज होगा, वो तो कल साफ ही हो जाएगा। उससे पहले आपकी क्या राय है वो तमाम जो है चर्चाएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें सिटी तहलका के साथ। नमस्कार।